अब जो वो आंकड़ा है वो सामने यहां पर आ रहा है, लेकिन उससे पहले ही ये तस्वीरें देखिए, ये रंग देखिए, ये अलग अलग रंग जो है वो भी निकलकर सामने, दिल्ली से लेकर ओडिशा तक की अगर हम बात करें तो वो सामने निकलकर आ रहे हैं। वो पारंपरिक नृत्य जो है वो दरअसल यहां पर किया जा रहा है, और वो जो तैयारी वो इतने दिनों से जो दरअसल चल रही थी, क्योंकि आज ही के दिन का तो इंतजार था, क्योंकि आज ही के दिन दरअसल नतीजों का ऐलान यहां पर होना था। हालांकि जिस तरह से जो तमाम इक्वेशन और जो परसेंटेज जो है वोट की वो जो निकलकर सामने आ रही थी, जिस तरह से समर्थन प्राप्त हुआ था, उसे लेकर द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा शुरू से ही भारी नजर आ रहा था, लेकिन अब महज एक औपचारिकता भर रह गई है। ये देखिए, वो जो 540 वोट सांसदों के वोटों की हम बात कर रहे थे, उसका आंकड़ा और वोट वैल्यू में अगर उसको तब्दील करें तो क्या कुछ वो रहता है 3,78,000। और वहीं यशवंत सिन्हा की अगर बात करें उन सांसदों की वोट की, तो वोट 208 जो यशवंत सिन्हा की वोट वैल्यू रही वो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर रायसेना की रेस की जो हम आपको बता रहे हैं, सर्वोच्च पद जिस पर वो संग्राम, और ये संग्राम, आप इस संग्राम में देखिए कि साम दाम दंड भेद, अगर यशवंत सिन्हा की बात करें तो वो उनकी ओर से तमाम साम दाम दंड भेद अपना लिए गए। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। आपको बता दूं कि शिखा जो कि बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त मौजूद है, साथ ही साथ मृदुल भी मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। आगे सुजाता भी जुड़ेंगे जो कि द्रौपदी मुर्मू के घर के भीतर मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शिखा का रुख करती हूं, क्योंकि यहीं से वो एक जो विजय जुलूस है शिखा, वो निकाला जाना है। क्या कुछ तैयारी, क्या पीछे, आप तस्वीरें थोड़ा सा दिखाइए, हम चाहेंगे। बिल्कुल हिमानी, देखिए तस्वीरें बेहद खूबसूरत है और खुशनुमा तस्वीरें हैं। ये देखिए पीछे से कहूंगी यहाँ पर देखिए ढोल नगाड़ों के साथ हर तरीके का वाद्य यंत्र यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि अगली राष्ट्रपति जो है वो महिला, यानी कि पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनने जा रही है द्रौपदी मुर्मू, जो कितनी भी व्यस्त रहे लेकिन ध्यान सुबह की सैर और योग कभी नहीं छोड़ती। सुबह 3:30 बजे से उठती है और लगातार उनका जो दिनचर्या रहती है वो रहती है। उनके गवर्नर रहते हुए अगर झारखंड की भी बात करें तो देखिए झारखंड राजभवन के दरवाजे सभी के लिए खुले रहते थे। किसी से मिलने की इजाजत मांगी तो जवाब हमेशा हाँ में ही मिलता था। ये देखिए, ये महिलाएं हैं। एक बार मैं आपसे बात करना चाहूंगी, क्या कहेंगे द्रौपदी मुर्मू? आज हमारे लिए, हम महिलाओं के लिए खास तौर से ये बहुत ही खुशी का दिन है। मुझे लगता है बैठा हुआ है। देखिए तो यहाँ पर जो नृत्य हो रहा है बहुत ही खास दिन है आज हमारे लिए। आज हमारी एक दलित समाज की बहन जो जमीन से उठ करके आज सबसे ऊंचे पद पर पहुंची है, हम बहनों के लिए बहुत ही, और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि वो अपने समाज के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। देखिए यहाँ पर किस तरीके, आप क्या बोलेंगे? हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, राष्ट्रपति बन गए हमारे। जय जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। तो ये देखिए शंखनाद हो गया है द्रौपदी मुर्मू की जीत का। ये मोदी जी ही सोच सकते हैं कि आज एक आदिवासी महिला को देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है। जो कभी लोग बाग सपने में सोचते थे वो मोदी जी हकीकत करके दिखाते हैं। ये देखिए एक बार ढोल लगाने पे आपको, ढोल लगाने पे आपको बहुत अच्छा लगा मोदी के राज में, बहुत अच्छा लगा। मेरे समाज में ये सेवा हो रहा, मुझे बड़े खुश है। हम सबको मान सम्मान मिल रहा, आप मान सम्मान दो, हम बहुत। बिल्कुल, तो देखिए महिलाओं की खुशी अलग ही नजर आ रही है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो एक महिला है, इसीलिए महिला होने के नाते यहाँ सभी महिलाएं नृत्य कर रही है, डांस कर रही है। बड़ी तकिया मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए अभिनंदन नवनिर्वाचित माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, यहाँ पर ये तख्तियां हाथ में लेकर ये महिलाएं उनका अभिवादन करने के लिए आई है। नृत्य के साथ उनका अभिवादन किया जा रहा है, नृत्य के साथ अभिवादन किया जा रहा है। एक बार मैं कहूंगी वहां से तस्वीरें दिखाएं, वहां से तस्वीरें दिखाएं। देखिए कहां से बलून्स लगाए गए हैं, पूरी सड़क को सजाया गया है और ये सभी नृत्य कर रहे हैं। एक बार यहां से मैं दिखाना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर अलग ही नजारा है। हम इनके मुख्यमंत्री बनने में बहुत खुश हैं। हमारे यहाँ बहुत सालों से आ रहे हैं इनके साथ। ठीक है शिखा, मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए क्या रंग बिरंगी
छटा जो है, ढोल नगाड़े, एक जोश, एक उत्साह जो है वो अलग देखते ही बन रहा है। लेकिन मृदुल का भी हम रुख करना चाहेंगे। मुझे बताया जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू के घर के बाहर वो इस वक्त मौजूद हैं। वहां क्या कुछ चल रहा है मृदुल, इस वक्त तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको हिमानी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय में जहां तस्वीरें जश्न की है, तो यहां पर इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए वो भी सर्वोच्च पद पर विराजमान है, और जब एक आदिवासी महिला जो साधारण व्यक्तित्व की धनी है, जब वो राष्ट्रपति बनती हैं तो फिर किस तरह की तस्वीर होगी। और आज वो मिलकर अभिनंदन देंगे, अभिनंदन यहाँ पर होगा। देखिए आपको एक इस पोस्टर दिखाना चाहूंगा। मैं घर के बाहर में मौजूद हूँ, लेकिन अंदर से ये पोस्टर दिखाई दे रहा है। और ये पोस्टर देखिए हिमानी कितना महत्वपूर्ण है। इस पोस्टर के नीचे लिखा हुआ है कि नए राष्ट्रपति के पद पर द्रौपदी मुर्मू होंगी और उनका अभिनंदन किया जा रहा है। और अभिनंदन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रूट से आएंगे। वो रूट भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए चेकिंग यहाँ पर की जा रही है, जो भी आने जाने वाला है उसकी चेकिंग यहाँ पर की जा रही है, उसका आई कार्ड देखा जा रहा है। कोई भी शख्स हो, चाहे वो साफ सफाई वाला हो या फिर अंदर देखिए फूल लगाए गए हैं, कई जगह पर पोस्टर्स लगाए गए हैं, व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन ITBP के जवान जहाँ पर तैनात खड़े हुए हैं, वहीं आपको ये बता दें कि जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूट है, वहां से 7 लोक कल्याण मार्ग से होते हुए यहां पर पहुंचना है प्रधानमंत्री को। और अभी अगर इस रूट की तस्वीर आप देखेंगे या पूरे के पूरे रूट की तस्वीर देखेंगे, तो हर 30 से 40 कदम पर ITBP के जवान रोड के दोनों, सड़क के दोनों तरफ तैनात हैं, और यहां पर भी उनकी तैनाती बढ़ा दी गई है। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच सकते हैं। और मेरे पास जहां तक जानकारी मिल रही है हिमानी, शायद प्रधानमंत्री निकल भी गए हैं। आपके पास मैं लौट रहा हूं हिमानी। ठीक है मृदुल, आप मुझे जानकारी दीजिएगा, क्यों दीजिएगा। जैसे ही वहां पर कुछ हलचल होती है, अब हम घर के भीतर का रुख करते हैं। वहां पर मेरी सहयोगी सुजाता इस वक्त मौजूद हैं। वहां चूंकि पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो और मंत्री यहां पर कहें, या फिर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, तो क्या कुछ सुजाता आप भीतर से तस्वीरें दिखाएंगी घर के? बिल्कुल, भीतर हलचल बहुत तेज हो गई है और साथ ही पोस्टर लगा दिया गया है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। आप देखिए यहाँ स्वागत में पोस्टर लग चुका है, अभिनंदन और हार्दिक बधाई से जुड़ा हुआ देखिए लिखा जा चुका है। अभी औपचारिक ऐलान का हमें इंतजार है, लेकिन यहाँ पर अभिनंदन नव निर्वाचित माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का यह पोस्टर आप देख सकते हैं। यानी सब कुछ तैयारियां हो गई हैं। प्रधानमंत्री कभी भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए आंकड़े भी हमारे पास आ चुके हैं कि कितना बड़ा आंकड़ा है। कुल वोटों की अगर संख्या बताएं तो 394 वोट मिले हैं, यानी 394 सांसदों ने वोट किया है और सदस्यों ने वोट किया है। और वोटों की संख्या जो है इंतजार हमें करना होगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उससे ये माना जा रहा है कि जो रिकॉर्ड था रामनाथ कोविंद का, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का, उनका रिकॉर्ड भी आज ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि उस वक्त भी इसी तरह की बातें थी और दलित व्यक्ति के राष्ट्रपति पद पर जाने की जो बात थी उसको भरपूर समर्थन मिला था और बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ था। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि एक आदिवासी महिला को सर्वोच्च पद पर ले जाने के लिए लोगों ने, जो सांसद हैं, निर्वाचित सांसद हैं और विधायक हैं, उन्होंने और वो रिकॉर्ड टूट जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि 65 से 70% के बीच ये आंकड़ा हो सकता है। जो वोटों की संख्या होगी, जो वोट वेटेज की संख्या होगी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में, वो 65 से 70% हो सकता है। औपचारिक इंतजार हमें करना होगा आंकड़ों का, लेकिन अब ये तय हो गया है और ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। भारतीय लोकतंत्र की जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके लिए ये बहुत बड़ा क्षण है। एक और इतिहास जो बनने वाला है, एक तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भारत को मिलने वाली है और वो सबसे कम उम्र की होंगी। 64 साल उनकी आयु है, द्रौपदी मुर्मू की आयु 64 साल है और वो अब तक की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होने वाली हैं, जिसके औपचारिक ऐलान का इंतजार हम बस यहाँ पर कर ही रहे हैं। बिल्कुल, औपचारिक ऐलान का इंतजार यहां पर हो रहा है, लेकिन तैयारियां भी इस बीच देखिए किस तरह की है। आतिशबाजी देखिए पहले से ही शुरू यहां पर हो चुकी है, लेकिन इस बार का राष्ट्रपति चुनाव की अगर बात करें तो वो बेहद खास मृदुल। और आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, देखिए क्या इसके मायने निकाले और एक बड़ा राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश भी देखिए कहीं ना कहीं इसकी ओर से बीजेपी द्वारा की जाएगी, और साथ ही साथ विपक्ष के लिए क्या संदेश आप देखते हैं, जो एकजुट दिखने की कोशिश तो करता रहा लेकिन वोटिंग से पहले ही बिखर गया।
चलिए मैं मृदुल का रुख करूंगी, लेकिन एक बार फिर से उन्हीं रंगों को देखने के लिए मैं शिखा का रुख करूंगी, मेरी सहयोगी जो कि बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त मौजूद हैं। शिखा, वाकई में बहुत ही रंग बिरंगी छटा जो है वो आज वहां पर नजर आ रही है और बता रही है कि देखिए जो बड़ा मैसेज दरअसल दिया गया है ये उसी के रंग है। बिल्कुल हिमानी, आप जी कह रही हैं